कभी सोचा है एक दिन आप घर लौटें और वो इंसान जिसने आपको जिंदगी दी वही आपका इंतजार करते करते हमेशा के लिए चला जाए। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। और अगर आपने इसे आखिर तक सुना तो शायद आज ही अपने माँ बाप को गले लगा लेंगे। छोटे से कस्बे देवपुरा में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसका बचपन बिल्कुल आम था। टूटी चप्पल, पानियों से भरी गलियां और मिट्टी से खेलना। लेकिन राहुल की माँ शांति देवी उसके लिए पूरी दुनिया थी। जब भी राहुल रोता, माँ अपने हाथ से पंखा झलती। भूख लगती तो खुद भूखी रहकर भी उसे रोटी देती। रात को जब अंधेरा होता, माँ अक्सर कहती, बेटा तू पढ़ लिख जाएगा तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। राहुल मासूमियत से कहता, हाँ माँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तुझे बहुत सारा सोना दिलाऊंगा। माँ मुस्कुराकर कहती, मुझे सोना नहीं चाहिए बेटा, तू खुश रहे, बस यही काफी है। समय गुजरा। राहुल किशोर हुआ। स्कूल में अच्छे नंबर लाता। माँ उसे रोज विदा करते हुए कहती, धीरे जाना बेटा, खाना खाकर जाना। लेकिन अब राहुल झुंझलाने लगा था। माँ, हर बार यही मत बोलो, मैं बच्चा नहीं हूं। माँ चुप हो जाती। उसके चेहरे की झुर्रियों में छुपे आंसू किसी को न दिखते। राहुल का ध्यान अब दोस्तों, क्रिकेट और मोबाइल गेम्स में था। लेकिन माँ की दुनिया अब भी सिर्फ राहुल थी। राहुल कॉलेज पढ़ने शहर चला गया। माँ हर रोज उसका इंतजार करती कि शायद आज फोन आएगा। कभी कॉल आता तो बस 2 मिनट की बातचीत। हाँ माँ, मैं ठीक हूं, अब रखता हूं, क्लास है। माँ कहती, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। और घंटों तक फोन को सीने से लगाकर बैठी रहती। एक बार राहुल ने माँ से कहा, माँ मुझे नया लैपटॉप चाहिए। माँ ने बिना सोचे अपने गहने बेच दिए। लेकिन बेटे को यह कभी पता नहीं चला। माँ की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। शुगर, ब्लड प्रेशर और बढ़ती उम्र। फिर भी जब कोई पड़ोसी पूछता, माँ जी आपका बेटा तो अब बड़ा अफसर है, आपको यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है? माँ मुस्कुरा देती और कहती, बस मेरा बेटा व्यस्त है, जल्दी आएगा लेने। पर सच ये था कि राहुल महीनों तक घर नहीं आता। एक रात माँ अकेली बैठी डायरी लिख रही थी। उस डायरी में उसने हर रोज का हिसाब रखा था। किस दिन बेटे ने फोन किया, किस दिन गुस्सा किया और किस दिन बिल्कुल खामोश रहा। उसके पन्ने आंसुओं से धुंधले हो चुके थे। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, शायद अब मेरा बेटा मुझे भूल चुका है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। राहुल अपनी ऑफिस पार्टी में था। हंसी ठिठोली, गाने, नाच। तभी उसका फोन बजा। एक अजनबी नंबर। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन बार बार कॉल आने पर उठाया। आवाज आई, क्या आप शांति देवी के बेटे हैं? राहुल, हाँ, पर आप कौन? हमें अफसोस है, आपकी मां अस्पताल में है, हालत नाजुक है। राहुल की हंसी थम गई। संगीत की आवाज धीरे धीरे जैसे दूर चली गई। उसके कानों में बस मां की आखिरी आवाज गूंजने लगी, ख्याल रखना बेटा। राहुल तुरंत टिकट लेकर देवपुरा पहुंचा। लेकिन रास्ते में उसके दिल में सिर्फ यही सवाल था, काश मैंने कल फोन उठा लिया होता। काश मां से कह देता कि मैं उन्हें प्यार करता हूं। अस्पताल पहुंचते ही उसने मां को देखा, कमजोर, ऑक्सीजन मास्क में, आंखें बंद। नर्स ने राहुल को एक लिफाफा थमाया। यह आपकी मां ने आपके लिए लिखा था। राहुल ने कांपते हाथों से खोला। कागज पर लिखा था, राहुल तू बड़ा आदमी बन गया, मुझे गर्व है, पर तू इतना व्यस्त हो गया कि मुझे भूल गया। बेटा, मैंने तेरे लिए सब कुर्बान किया, अपने सपने, अपनी खुशियां। लेकिन तेरा एक कॉल, एक कैसी हो मां, वो कभी नहीं मिला। अब शायद मेरी सांसें कम हैं। अगर तुझे ये खत मिले तो जान लेना, तेरी मां ने आखिरी दम तक तेरा इंतजार किया। राहुल मां के पास दौड़ा। उसने हाथ पकड़कर कहा, मां प्लीज, बस एक बार आंखें खोलो, मैं अब कभी व्यस्त नहीं रहूंगा। धीरे धीरे मां की आंखें खुलीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तू आ गया है, यही काफी है बेटा। और मॉनिटर पर सीधी लाइन खिंच गई। अगले दिन देवपुरा की गलियों में चिता की राख उड़ रही थी। राहुल वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे।
उसके पास पैसे थे, शोहरत थी, पर मां का प्यार अब नहीं था। वो बार बार कह रहा था, काश बस 5 मिनट और दे देता, काश मां को एक बार गले लगा लेता, काश। दोस्तों, ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं, हम सबकी है। हम अपनी जिंदगी, नौकरी और शौक में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन लोगों को भूल जाते हैं जिनकी वजह से हम आज हैं। माँ बाप का इंतजार मत बढ़ाओ, शायद कल वो फोन उठाने लायक ही ना रहें। तो अभी, हाँ अभी, अपने माँ बाप को कॉल करो और कह दो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये आपको याद दिलाने के लिए थी कि आपके माँ बाप आपके लिए कितनी कुर्बानियां करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हमें अपने माँ बाप को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, इसे अपने हर दोस्त और रिश्तेदार तक शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी को ये याद दिलाना जरूरी है। अगर आप ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखना मत भूलिएगा, आई लव यू माँ पापा। हो सकता है आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और बेटे या बेटी को अपने माँ बाप से मिलने के लिए प्रेरित कर दे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने माँ बाप को गले लगाइए और उनका ख्याल रखिए।